हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। चलो आज इस वीडियो में आज पाराबोला का जो कुछ पोर्शन बच गया था वो शुरू करते हैं। जो पोर्शन का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्चुअली जेई एडवांस सिलेबस में है, ये जेई मेन से तो हट चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो टेंजेंट का फार्मूला से यूज़ होता है। तो इसलिए हमें सोचता हूँ कि ये मतलब सारे स्टूडेंट्स ये जेई मेन के लिए भी टेंजेंट वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लो ठीक से। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो ये है हमारा पाराबोला का सेकंड पोर्शन। हमारा जो सिलेबस है इसमें पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दीज आर द सिलेबसेस। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड chord of contact, then by equation of chord, bisected point, reflection property of parabola, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आज के वीडियो में आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सर्कल में भी ये सब पढ़े हैं हम। टेंजेंट के बारे में तो सर्कल में पढ़ चुके हैं, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है सर्कल से भी मिलता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला मीन्स हम क्या जानना चाहते हैं? पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला मीन्स, सो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है। ओके, एक पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला मीन्स ये जो लाइन है, ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या टच करेगा। सो ये तीनों पोजीशन के बारे में जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ओके, सो लाइन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला लाने के लिए क्या वर्किंग रूल है, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या है देखो। Procedure: find the value of y in terms of x from the equation of the straight line, okay, and put in the equation of the parabola to get a quadratic equation in x. Okay, suppose इस parabola का इक्वेशन कोई भी parabola का इक्वेशन ले सकते हैं। सपोज parabola का इक्वेशन जो है हम लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको लेते हैं हम y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब इस लाइन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला जानने के लिए हमें क्या करना होगा? लाइन की इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना होगा, निकाल के इसमें पुट कर देंगे पैराबोला में पुट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो x में होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हमें निकालना होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ओके, चलो ये पहले करते हैं। इन दोनों को अगर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ये दो इक्वेशन लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्या फार्मूला बनता है, क्या होता है। ओके, सो सारे पैराबोला के लिए कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन फार्मूला सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इनको अगर सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू mx प्लस सी जो है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, इसको हम पुट करेंगे इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, पुट करने से क्या होगा? mx प्लस सी का जो होल स्क्वायर, y की जगह अगर mx प्लस सी पुट करता हूँ, mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करने से अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने क्या किया, ये जो राइट साइड वाला पोर्शन था इसको भी लेफ्ट साइड ले लिया। यहाँ पे 2mcx आएगा, 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, ये है b, ये जो है ये b है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्मेट में ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्मेट में है। सो बी स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर
-4ac मतलब -4m²c²। तो ये यहाँ पे आ रहा है देखो 4m²c² प्लस 16a² माइनस 16mca -4m²c²। सो ये दोनों कैंसिल। सो जो बच रहा है उसमें से अगर 16a में बाहर लेता हूँ तो a माइनस mc हो जाएगा। ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आने के बाद अब क्या करें? अप्लाई d ग्रेटर देन 0 इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स द पैराबोला इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर लाइन जो है वो पैराबोला को अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन ये पैराबोला को अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आना चाहिए। 2 रूट आने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट आना चाहिए। उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और लाइन अगर पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर से जा पास कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, तो d लेस देन 0 हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब नो रूट। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो नंबर ऑफ रूट्स जो होगा दोनों इक्वल रूट हो जाएंगे और नंबर ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करें? इंटरसेक्टिंग के लिए d ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए अगर d ग्रेटर देन 0 अप्लाई करता हूँ तो 16a इंटू a माइनस mc जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा a इज ग्रेटर देन mc और देयरफॉर c इज लेस देन a/m। ओके, सेकेंड वन, नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए d लेस देन 0 अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे a लेस देन mc हो जाएगा और c विल बी ग्रेटर देन a/m हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा। ओके, थर्ड वन, अगर टच करता है तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू mc हो जाएगा, तो c इक्वल टू a/m हो जाएगा। c विल बी इक्वल टू, देन c विल बी इक्वल टू a/m। So this is the condition that the line touches the parabola. Okay, so in this case the line is said to be a tangent. अगर कोई लाइन टच करता है parabola को, then it is known as a tangent. Clear? So these are the 3 conditions. अगर parabola का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4x होता है एंड लाइन का इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c होता है, तब इंटरसेक्टिंग के लिए तो ये सारे फार्मूलास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई, ये सारे पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम। ओके, लेकिन कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हम याद रखेंगे। तो ये है प्रोसीजर। ओके, फिर से देख लो, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हूँ मैं, तो इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो उसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा intersects the parabola y square equal to 8x in 2 distinct points। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पैराबोला है और ये अगर लाइन है, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में, जो प्रोसीजर क्या है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, y का वैल्यू लेकर पुट कर दो। इसके लिए तो इंटरसेक्टिंग के लिए ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, c इज लेस देन a/m, ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में याद नहीं रहेगा तुम्हें, इसलिए हम क्या करें, इनको जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के लिए क्या करें, y इक्वल y का वैल्यू पुट करते हैं लाइन के पैराबोला के इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, y की जगह पुट कर दिया इक्वल टू 8x। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, 9x स्क्वायर, ये प्लस 6 लैम्डा x माइनस 8x प्लस 6 लैम्डा माइनस 8 इंटू x
प्लस लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इंटरसेक्ट करने के लिए अगर लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका दो डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए। तो अप्लाई द कंडीशन d ग्रेटर देन 0, अप्लाइंग द कंडीशन d ग्रेटर देन 0, तो मतलब b² माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 अप्लाई कर लो और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? वेविकर मेथड। b² मतलब देखो 6 लैम्डा माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 9 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन ग्रेटर देन 0। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 माइनस 96 लैम्डा माइनस 49 लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 49 बोल रहा हूँ, 36 लैम्डा स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती होता है तो मुझे स्क्रीनशॉट में करेक्शन करके भेज सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज इसमें क्या हो जाएगा, 32 कॉमन ले लो, 2 माइनस 3 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 और दिस इम्प्लाइज 3 लैम्डा इज लेस देन 2, therefore lambda is less than 3/2, 2/3. So this is our final answer. Okay, so therefore lambda belongs to minus infinity to 2/3. इसमें मैं फार्मूला भी यूज कर सकता था लेकिन फार्मूला बाद में याद नहीं रहेगा। अगर फार्मूला में अप्लाई करता हूँ, फार्मूला अप्लाई करता हूँ, फार्मूला क्या था, y इक्वल एम एक्स प्लस सी अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एंड पैराबोला का इक्वेशन y² इक्वल 4x है तो इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन है c इज लेस देन a/m। यहाँ पे c का वैल्यू क्या है देखो, c का वैल्यू जो है ये लैम्डा। सो लैम्डा का जो वैल्यू होगा, c का वैल्यू जो है लैम्डा इज लेस देन a, मतलब यहाँ से a निकालेंगे, यहाँ से 4a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 4a का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m का वैल्यू जो है 3 है। ओके, सो डायरेक्ट आ गया ये अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट पैराबोलास के लिए डिफरेंट फार्मूला तो याद नहीं रख सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आ गया होगा सबको, नहीं तो रिपीट करके देख सकते हो, रिवाइंड करके। ओके, चलो वैसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो लाइन का इक्वेशन जो है ये फॉर्मेट में है ये, और पैराबोला का इक्वेशन भी चेंज हुआ है। ये y² इक्वल 4x पैराबोला तो नहीं है, ये एक अलग पैराबोला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे। क्या पूछा है, लाइन जो है, ये लाइन जो है इस पैराबोला के लिए टेंजेंट हो रहा है, मतलब टच कर रहा है। अगर पैराबोला को टच कर रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। क्या करें, सेम प्रोसीजर, इक्वेशन से लाइन का जो इक्वेशन है वहीं से y का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसमें b² माइनस 4ac जो है उसको 0 कर देंगे। ठीक है, d का डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 कर देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सब अपनी नोट में नोट कर लो। पैराबोला के लिए सेपरेट, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों चैप्टर का जो टेंजेंट नॉर्मल पोर्शन है उसके लिए एक अलग नोट बना दो। ओके, चलो ये क्वेश्चन में लाइन क्या दिया है, 2x माइनस लैम्डा y माइनस 1 इक्वल 0। लाइन का इक्वेशन जो दिया है 2x माइनस लैम्डा y माइनस 1 इक्वल 0 एंड पैराबोला जो दिया है y इक्वल x माइनस x²। पैराबोला जो है y इक्वल x माइनस x²। ओके, तो अब क्या करें, y का वैल्यू लाकर y का वैल्यू लाते हैं पैराबोला के इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से y का वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से y का वैल्यू क्या है देखो, लैम्डा टाइम्स y इक्वल टू 2x माइनस 1 और लैम्डा y इक्वल टू
2x माइनस 1 बाई लामडा। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 1 बाई लामडा, 2x माइनस 1 बाई लामडा पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इधर लिख लेता हूं मैं, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं तो 2x माइनस 1 बाई लामडा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लामडा एक्स माइनस लामडा एक्स स्क्वायर। तो लामडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लामडा एक्स स्क्वायर, ये सारे राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में ले आओ, प्लस 2 माइनस लामडा इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें अप्लाई डी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 2 माइनस लामडा का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू लामडा इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लामडा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस 4 लामडा माइनस 8 लामडा हो जाएगा। ओके, माइनस 8 लामडा, सॉरी माइनस 4 लामडा प्लस 4 लामडा, शायद कैंसिल हो गया। इसमें माइनस 4 लामडा प्लस 4 लामडा आ रहा है, ये माइनस 4 लामडा कैंसिल हो गया, लामडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो लामडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स lambda doesn't have a real solution, lambda does not belong to R, मीन्स इसका कंडीशन क्या होगा, ये लाइन जो है ये कभी टेंजेंट नहीं हो सकता, therefore the line is a line is a tangent for no value of lambda। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन में ये जो लैम्डा है, लैम्डा एक्स माइनस 2y होगा शायद, क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो है लाइन का जो इक्वेशन है, ये लैम्डा एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो करेक्शन कर दो, करेक्शन किसमें है, लाइन का जो इक्वेशन है वो लैम्डा एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। सो ये लेकर सॉल्व कर सकते हो लैम्डा का वैल्यू। ओके, ट्राई करो, प्रोसीजर यही है, अगर टच करता है तो ये कंडीशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द लाइन lambda x plus 3y plus 5 equal to 0 does not intersect, सो ये देख लो, ये करेक्शन करके मैं कर दिया हूँ। ओके, अगर लाइन का इक्वेशन lambda x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0 लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब d इक्वल 0 अप्लाई कर दो, आ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो अभी चलते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दी लाइन का जो इक्वेशन दिया है lambda x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। लाइन का जो इक्वेशन दिया है lambda x माइनस 3y माइनस lambda x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। ओके, एंड जो पैराबोला दिया है, पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है देखो, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। ओके, ये दिया है वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। ओके, चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये जो लाइन है
इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस टाइप का है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब वही प्रोसीजर क्या है, हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, सॉल्व करके डी डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 अप्लाई करना है। सो वही प्रोसेस अप्लाई कर लो। अब देखो 3y इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा x प्लस 5, और y का जो वैल्यू होगा लैम्डा x प्लस 5/3। ओके, सो यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन पैराबोला। यहाँ पे पुट करने से लैम्डा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x, y की जगह ये पुट कर दिया मैंने, माइनस 6x प्लस 4 इंटू लैम्डा x प्लस 5/3 माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है देखो, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय 9। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 22 लैम्डा माइनस 54 इंटू एक्स प्लस 31 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें, डी लेस देन 0, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो अप्लाई डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 करने से हमें लैम्डा का जो वैल्यू मिलेगा वही आंसर होगा। डी लेस देन 0 मतलब यहाँ पे देखो 22 लैम्डा माइनस 54, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू 31 इज लेस देन 0। सो इसको सिंप्लीफाई करने से एक बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका तो मेथड पता है सबको। सो इसमें से लैम्डा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लैम्डा दोनों ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, और वेविक और मेथड से हम निकाल सकते हैं लेंदी कैलकुलेशन। अप्लाई वेविक और मेथड और नंबर लाइन मेथड। ओके, दिस इज द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर से हो जाएगा, मतलब सॉल्व कर लो। कोई भी पैराबोला दिया है तो ये एक रैंडम पैराबोला लिया हूँ मैं, कोई भी पैराबोला का इक्वेशन दिया है, लाइन दिया है, तो उन दोनों को सॉल्व कर दो। अगर इंटरसेक्ट कराना है, इंटरसेक्ट हो रहा है 2 पॉइंट में तो डी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो लेस देन 0, अगर टच हो रहा है तो इक्वल टू 0। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला। दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हमें कंडीशन चाहिए, अगर ये लाइन जो है इसको अगर टेंजेंट होता है तो कंडीशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस POQ है। ओके, सो ये हमें कंडीशन पूछा है सच दैट द लाइन y इक्वल mx प्लस c इज ए टेंजेंट, 2 बार टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। सो टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, टेंजेंट होने के लिए कंडीशन कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, लाइन को पैराबोला के इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल mx प्लस c, पुट y इक्वल टू mx प्लस c इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। y की जगह अगर mx प्लस c पुट करते हैं तो क्या होता है देखो, mx प्लस c का जो होल स्क्वायर होगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। सो मैंने y इक्वल mx प्लस c जो है इसमें पुट कर दिया। ओके, पुट करने के बाद अब क्या करें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या अप्लाई करें? अगर लाइन टेंजेंट होता है मतलब टच करता है एक पॉइंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करते हैं। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, 16 भी बाहर निकल रहा है, तो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस mca इक्वल टू 0। ओके, तो mca इक्वल टू m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर c का जो वैल्यू होगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई am। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे a स्क्वायर m स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर m स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस mca इक्वल टू 0। सो ये भी a स्क्वायर m स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर m स्क्वायर होगा। तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा हमें? c इक्वल टू ए एम प्लस a बाई एम। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है। ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर जो है, देयरफॉर कंडीशन क्या है? c इक्वल टू ए एम प्लस a बाई एम। दिस इज द फाइनल कंडीशन। ओके, ओके, सो क्या प्रोसीजर है? लाइन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन से y का वैल्यू निकालो, पैराबोला के इक्वेशन में पुट कर दो, उसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे टेंजेंट दिया है मतलब टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गया, कंडीशन मिल गया। ओके, सो आज का ये फर्स्ट वीडियो में आज इतना ही सीखते हैं। ये सारे नोट कर लो। ओके, 1-2 डेज में के अंदर मैं सेकंड वीडियो पोस्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू।